हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें। आज के जमाने में चाहे आपका छोटा बिजनेस हो या आप एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग तकनीक है जो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि आप अपनी चीजों या सेवाओं को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, सर्च इंजन जैसे गूगल या ईमेल के जरिए। यह पारंपरिक मार्केटिंग से बहुत अलग है, जहां हम टीवी, रेडियो या अखबारों का सहारा लेते थे। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको सीधे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करती है, और वो भी काफी कम खर्च में। आप जान सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका विज्ञापन देखा, कितनों ने उस पर क्लिक किया और कितनों ने खरीदारी की। ये सब डेटा आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने में मदद करता है। सोचिए, आप अपने घर बैठे दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ये पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा प्रभावी और कुशल है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं या एक सफल ऑनलाइन करियर बनाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जैसे एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। हम समझेंगे कि ये सब क्या है और आप इनमें कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा ताकि आप आज से ही अपनी डिजिटल मार्केटिंग यात्रा शुरू कर सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की इस रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यह एसईओ क्या भला है? आसान शब्दों में कहूं तो एसईओ वो जादू है जिससे आपकी वेबसाइट गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर दिखाई देती है जब कोई आपके बिजनेस से संबंधित कुछ खोजता है। सोचिए, अगर कोई दिल्ली में बेस्ट रेस्टोरेंट खोजे और आपकी रेस्टोरेंट की वेबसाइट सबसे ऊपर आए, तो कितने ज्यादा ग्राहक आपको मिलेंगे। एसईओ के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में बेहतर रैंक दिला सकते हैं, और वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए, यानी ऑर्गेनिक तरीके से। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके परिणाम बहुत शानदार होते हैं। एसईओ को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन क्रॉलर्स या स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट्स को स्कैन करते हैं और उन्हें इंडेक्स करते हैं। जब कोई यूजर कुछ सर्च करता है, तो सर्च इंजन अपने इंडेक्स में से सबसे ज्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण पेजों को ढूंढकर दिखाता है। एसईओ का काम यही है कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन की नजरों में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसके लिए कई तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम ओन पेज एसईओ, ओएनएफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ में बांट सकते हैं। इन तीनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओन पेज एसईओ में वो सभी चीजें आती हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर करते हैं, ताकि वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कीवर्ड रिसर्च। आपको वो शब्द या वाक्यांश खोजने होंगे जिन्हें आपके संभावित ग्राहक सर्च कर रहे हैं। फिर इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के टाइटल्स, हेडिंग्स, कंटेंट, इमेज ऑनर टेक्स्ट और मेटा डिस्क्रिप्शन में सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा अच्छा और यूनिक कंटेंट लिखना, वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखना और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन बनाना भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। याद रखिए, कंटेंट इज किंग, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट ही आपको राजा बनाएगा। अब बात करते हैं ऑन ऑफ पेज एसईओ की। ऑन ऑफ पेज एसईओ में वो सभी गतिविधियां शामिल हैं जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, ताकि उसकी अथॉरिटी और विश्वसनीयता बढ़ सके। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है लिंक बिल्डिंग। जब दूसरी अच्छी और प्रतिष्ठित वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को लिंक करती हैं, तो सर्च इंजन इसे एक पॉजिटिव सिग्नल मानते हैं और आपकी रैंकिंग सुधारते हैं। गेस्ट पोस्टिंग, सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को शेयर करना और ऑनलाइन डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना भी ओन ऑफ पेज एसईओ की तकनीकी है। इसमें थोड़ा समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह आपकी वेबसाइट की प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मददगार होता है। टेक्निकल एसईओ यह सुनिश्चित करता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन आसानी से क्रॉल और इंडेक्स कर सके। इसमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर, साइट मैप, रोबोट्स, 65
एक्सेल सर्टिफिकेट, HTTPS और पेज लोड स्पीड जैसी चीजें आती हैं। अगर आपकी वेबसाइट का टेक्निकल ढांचा सही नहीं होगा तो सर्च इंजन उसे ठीक से समझ नहीं पाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए एक अच्छा टेक्निकल SEO बेस बनाना बहुत जरूरी है। आप गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ पर नजर रख सकते हैं और समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। SEO कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सर्च इंजन के एल्गोरिदम बदलते रहते हैं और आपके प्रतियोगी भी अपनी रैंकिंग सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी SEO स्ट्रेटेजी को नियमित रूप से अपडेट करते रहना होगा, अपने कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होगा और नए ट्रेंड्स के हिसाब से बदलाव करना होगा। धैर्य रखिए, क्योंकि SEO में परिणाम दिखने में समय लगता है। कभी-कभी कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब परिणाम मिलते हैं तो वो स्थायी होते हैं और आपके बिजनेस को लगातार मुफ्त ट्रैफिक और लीड्स दिलाते रहते हैं। तो SEO की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपनी वेबसाइट का ऑडिट करें, देखें कि उसमें क्या कमियां हैं। फिर कीवर्ड रिसर्च करें और अपने टारगेट ऑडियंस को समझें। एक कंटेंट प्लान बनाएं और हाई क्वालिटी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना शुरू करें। साथ ही अपनी वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ सुधारें और धीरे-धीरे बैकलिंक्स बनाना शुरू करें। आप योस्ट SEO या रैंक मैथ जैसे प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है। और हाँ, सीखते रहें। SEO एक विशाल फील्ड है और इसमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, SEO के बाद अब हम बात करेंगे SEM की, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग की। SEM एक और तरीका है जिससे आप सर्च इंजन पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह SEO से थोड़ा अलग है। SEM के जरिए आप पेड विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। आपने गूगल पर सर्च करते समय देखा होगा कि कुछ रिजल्ट्स के आगे एड या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वही SEM का उदाहरण है। इन्हें पे पर क्लिक PPC विज्ञापन भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है तभी आपको पैसे देने होते हैं। SEM का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपको तुरंत परिणाम मिलते हैं। जहां SEO में रैंकिंग सुधारने में महीनों लग सकते हैं, वहीं SEM कैंपेन शुरू करते ही आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर दिखने लग सकती है। यह उन बिजनेसेस के लिए बहुत फायदेमंद है जो जल्दी लीड्स या सेल्स चाहते हैं या फिर किसी खास ऑफर या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। SEM आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल भी देता है। आप चुन सकते हैं कि किन कीवर्ड्स पर आपका विज्ञापन दिखे, किस लोकेशन पर दिखे, किस समय दिखे और आपका रोज का बजट कितना होगा। यह टारगेटिंग बहुत सटीक होती है। SEM के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म गूगल एड्स, पहले गूगल एडवर्ड्स है। गूगल एड्स के जरिए आप गूगल सर्च रिजल्ट्स के अलावा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो लाखों वेबसाइट्स और एप्स का नेटवर्क है, और YouTube पर भी विज्ञापन चला सकते हैं। SEM कैंपेन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक गूगल एड्स अकाउंट बनाना होगा। फिर आपको अपना कैंपेन सेटअप करना होगा, जिसमें आपको अपने विज्ञापन समूह, कीवर्ड्स, विज्ञापन कॉपी और लैंडिंग पेज तय करने होंगे। कीवर्ड रिसर्च यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन्हीं कीवर्ड्स पर बिड करेंगे जिन्हें आपके संभावित ग्राहक सर्च कर रहे हैं। जब आप कोई SEM कैंपेन चलाते हैं तो आपके विज्ञापन की पोजीशन कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें आपकी बिड, आप प्रति क्लिक कितना पैसा देने को तैयार हैं और आपका क्वालिटी स्कोर शामिल है। क्वालिटी स्कोर गूगल द्वारा आपके विज्ञापन, कीवर्ड और लैंडिंग पेज की प्रासंगिकता और गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। जितना अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर होगा, उतनी कम बिड में भी आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। इसलिए सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करना ही काफी नहीं है, आपके विज्ञापन का रिलेवेंट और यूजर फ्रेंडली होना भी जरूरी है। एक सफल SEM कैंपेन के लिए आपको लगातार अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करते रहना होगा। आपको देखना होगा कि कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं, आपकी विज्ञापन कॉपी कितनी आकर्षक है और आपका क्लिक थ्रू रेट CTR कितना है, लैंडिंग पेज का अनुभव कैसा है, क्या लोग वहां आकर कन्वर्ट हो रहे हैं। इन सभी मैट्रिक्स पर नजर रखकर आप अपने कैंपेन को बेहतर बना सकते हैं और अपने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। A/B टेस्टिंग एक बहुत अच्छी तकनीक है, जिससे आप विज्ञापन कॉपी और लैंडिंग पेज के अलग अलग वर्जन टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर काम करता है। SEM सिर्फ सर्च विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है, इसमें डिस्प्ले विज्ञापन, शॉपिंग विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन, YouTube एड्स और ऐप विज्ञापन भी शामिल है। डिस्प्ले विज्ञापन
बैनर एड्स होते हैं जो विभिन्न वेबसाइट्स पर दिखाई देते हैं। शॉपिंग विज्ञापन उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस। अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक और रोमांचक पहलू पर, SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के दौर में कौन सोशल मीडिया पर नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। SMM के जरिए आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। यह सिर्फ पोस्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी बनाने और अपने फॉलोअर्स के साथ सार्थक संबंध बनाने के बारे में है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है इसकी पहुंच। अरबों लोग रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब लोग आपके ब्रांड को सोशल मीडिया पर बार बार देखते हैं और आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वो आपके ब्रांड को पहचानने लगते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया आपको अपने ग्राहकों से सीधे बात करने का मौका देता है। आप उनकी राय जान सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह कस्टमर सर्विस का भी एक अच्छा जरिया है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग होता है और उसका ऑडियंस भी अलग होता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनें। अगर आपका बिजनेस विजुअल है, जैसे फैशन, फूड या ट्रैवल, तो इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप B2B बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, तो लिंक्डइन ज्यादा फायदेमंद होगा। फेसबुक लगभग हर तरह के बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि इसका यूजर बेस बहुत बड़ा और विविध है। यूट्यूब वीडियो कंटेंट के लिए बेस्ट है। आपको यह समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव है और वहीं अपनी मौजूदगी बनानी होगी। एक सफल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के लिए आपको आकर्षक और मूल्यवान कंटेंट बनाना होगा। सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में पोस्ट करते रहना काफी नहीं है। आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो आपके ऑडियंस को पसंद आए, उन्हें कुछ सिखाए, उनका मनोरंजन करे या उन्हें प्रेरित करे। आप ब्लॉग पोस्ट्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, पोल्स, क्विज और यूजर जनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं ताकि आप नियमित रूप से पोस्ट कर सकें और अपने कंटेंट में वैरायटी ला सकें। विजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि एंगेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। अपने फॉलोअर्स के कमेंट्स और मैसेजेस का जवाब दें, उनसे सवाल पूछें और बातचीत शुरू करें। जब आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और इससे लॉयल्टी बढ़ती है। आप कॉन्टेस्ट और गिवावे भी चला सकते हैं ताकि एंगेजमेंट बढ़े और आपके फॉलोअर्स की संख्या भी। सोशल लिसनिंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी यह सुनना कि लोग आपके ब्रांड, आपके इंडस्ट्री और आपके प्रतियोगियों के बारे में क्या कह रहे हैं। इससे आपको महत्वपूर्ण इंसाइट्स मिल सकती है। सोशल मीडिया पर पेड विज्ञापन भी एक बहुत शक्तिशाली टूल है। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सभी आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक सटीकता से पहुंचने में मदद करती हैं। आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स, बिहेवियर और लोकेशन के आधार पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया विज्ञापन ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने, वेबसाइट ट्रैफिक लाने, लीड्स जनरेट करने। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की, जो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की आत्मा है। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है जिसमें आप अपने टारगेट ऑडियंस को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक और लगातार कंटेंट बनाते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंततः लाभदायक कस्टमर एक्शन को ड्राइव करना होता है। आसान शब्दों में, आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो आपके ग्राहक पढ़ना, देखना या सुनना चाहें, जिससे वो आपके ब्रांड पर भरोसा करें और आखिरकार आपके ग्राहक बन जाएं। कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ऑडियंस की मदद करने, उन्हें शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के बारे में है। जब आप लगातार उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में एक अथॉरिटी बन जाते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और जब उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है, तो वो सबसे पहले आपके पास आते हैं। यह पारंपरिक विज्ञापन से बहुत अलग है, जो अक्सर लोगों को बाधित करता है।
कंटेंट मार्केटिंग लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसे इनबाउंड मार्केटिंग भी कहते हैं। कंटेंट कई अलग अलग रूपों में हो सकता है। ब्लॉग पोस्ट्स सबसे आम है, लेकिन इनके अलावा आप आई बुक्स, व्हाइट पेपर्स, केस स्टडीज, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस जैसे ये वीडियो, पॉडकास्ट, वेबिनार, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस किस तरह का कंटेंट पसंद करता है और किस फॉर्मेट में उसे कंज्यूम करना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑडियंस में युवा ज्यादा हैं, तो वीडियोस और इंस्टाग्राम स्टोरीज ज्यादा प्रभावी हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो लिंक्डइन आर्टिकल्स और व्हाइट पेपर्स अच्छे रहेंगे। एक सफल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को गहराई से समझना होगा। उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या सवाल हैं, उनकी क्या रुचियां हैं। जब आप यह समझ जाएंगे, तो आप ऐसा कंटेंट बना पाएंगे जो उनके लिए वाकई में उपयोगी हो। कीवर्ड रिसर्च यहां भी महत्वपूर्ण है, ताकि आपका कंटेंट सर्च इंजन में भी रैंक कर सके और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप नियमित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से कंटेंट पब्लिश कर सकें। यह आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। कंटेंट बनाने के बाद उसका प्रमोशन भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट डाल देना काफी नहीं है। आपको उसे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करना होगा, अपनी ईमेल लिस्ट को भेजना होगा और अगर मुमकिन हो तो गेस्ट पोस्टिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। एसईओ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपका कंटेंट ऑर्गेनिक सर्च से भी ट्रैफिक लाए। जितना ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग के परिणामों को मापना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह देखना होगा कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। कितने लोग आपके ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे हैं, कितने लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, और सबसे जरूरी, क्या आपका कंटेंट लीड्स और सेल्स जनरेट कर रहा है। आप गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और अपने ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के डेटा का इस्तेमाल करके यह सब ट्रैक कर सकते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें? अपने टारगेट ऑडियंस को परिभाषित करें और उनकी जरूरतों को समझें। एक कंटेंट पिलर या मुख्य विषय चुनें जिस पर आप अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं। विभिन्न प्रकार के हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू करें। अपने कंटेंट को विभिन्न चैनलों पर प्रमोट करें और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार मापें और सुधारें। याद रखें, कंटेंट मार्केटिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय और समर्पण लगता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ बहुत बड़े होते हैं। यह आपके ब्रांड की नींव को मजबूत करता है। चलिए दोस्तों, अब हम डिजिटल मार्केटिंग के एक और शक्तिशाली हथियार ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप सीधे अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों से संवाद कर सकते हैं और उन्हें अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ऑफर्स भेज सकते हैं और उनसे संबंध मजबूत कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद ईमेल पुराना हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि ईमेल मार्केटिंग आज भी सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाले मार्केटिंग चैनलों में से एक है। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने खुद आपको अपनी ईमेल आईडी दी है, यानी वो आपके कंटेंट में रुचि रखते हैं। यह सोशल मीडिया फीड की तरह नहीं है, जहां आपका पोस्ट हजारों दूसरे पोस्ट्स के बीच खो सकता है। ईमेल सीधे उनके इनबॉक्स में जाता है, जो एक पर्सनल स्पेस है। इससे आप अपने मैसेज को ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। आप अपनी ईमेल लिस्ट को सेगमेंट भी कर सकते हैं, यानी ग्राहकों को उनकी रुचियों, पिछली खरीदारी या डेमोग्राफिक्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकते हैं। एक सफल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल लिस्ट बनानी होगी। आप अपनी वेबसाइट पर साइन अप फॉर्म्स, लैंडिंग पेजेस या पॉपअप्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बदले में आप उन्हें कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कोई फ्री आई बुक, डिस्काउंट कूपन या एक्सक्लूसिव कंटेंट। याद रखें, कभी भी खरीदी हुई ईमेल लिस्ट का इस्तेमाल न करें, इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी और आपके ईमेल स्पैम में जा सकते हैं। अनऑर्गेनिक तरीके से अपनी लिस्ट बनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब आपके पास ईमेल लिस्ट हो, तो आपको आकर्षक और मूल्यवान ईमेल लिखने होंगे।
आपके ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही तय करता है कि कोई आपका ईमेल खोलेगा या नहीं। सब्जेक्ट लाइन छोटा, आकर्षक और जिज्ञासा जगाने वाला होना चाहिए। ईमेल का कंटेंट भी संक्षिप्त, स्पष्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जो बताए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, जैसे अभी खरीदें और जानें या ऑफर देखें। अपने ईमेल को मोबाइल फ्रेंडली बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही ईमेल चेक करते हैं। ईमेल मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशनल ईमेल भेजने के बारे में नहीं है। आप न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं, जिसमें आप अपने इंडस्ट्री से संबंधित उपयोगी जानकारी या अपने नए ब्लॉग पोस्ट्स शेयर कर सकते हैं। आप वेलकम ईमेल्स भेज सकते हैं जब कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ता है। आप कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल्स भेज सकते हैं अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कार्ट में कुछ डालकर खरीदारी पूरी नहीं करता। आप ग्राहकों को उनके जन्मदिन पर विशेष ऑफर्स भेज सकते हैं। इस तरह के पर्सनलाइज्ड और ऑटोमेटेड ईमेल्स बहुत प्रभावी होते हैं और ग्राहक संबंध मजबूत करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए कई सारे टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे मेलचिम्प, सेंडनब्लू, कन्वर्टकिट आदि। ये टूल्स आपको ईमेल लिस्ट मैनेज करने, सुंदर ईमेल टेम्पलेट्स बनाने, ईमेल भेजने और अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका ओपन रेट, कितने लोगों ने ईमेल खोला, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक किया और कन्वर्जन रेट कितना है। इन मैट्रिक्स के आधार पर आप अपने ईमेल कैंपेन्स को लगातार सुधार सकते हैं। ए/बी टेस्टिंग यहाँ भी बहुत उपयोगी है। आप अलग अलग सब्जेक्ट लाइंस, CTA या ईमेल डिजाइन्स को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चुनें। अपनी वेबसाइट पर ईमेल साइन अप फॉर्म्स लगाएं और अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें। अपने सब्सक्राइबर्स को सेगमेंट करें। आकर्षक सब्जेक्ट लाइंस और मूल्यवान ईमेल कंटेंट लिखें। एक क्लियर कॉल टू एक्शन शामिल करें। अपने ईमेल्स को ऑटोमेट करें जहां भी संभव हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने परिणामों को ट्रैक करें और अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करें। ईमेल मार्केटिंग आपके ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने और अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मॉडल है जिसमें एक बिजनेस, जिसे मर्चेंट या एडवर्टाइजर कहते हैं, एफिलिएट्स, पब्लिशर्स या पार्टनर्स को हर उस विजिटर या ग्राहक के लिए कमीशन देता है जो एफिलिएट की मार्केटिंग कोशिशों से बिजनेस को मिलता है। आसान भाषा में, आप अन्य लोगों या कंपनियों के उत्पादों को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके दिए गए खास लिंक से उस उत्पाद को खरीदता है तो आपको उसका कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह कम जोखिम वाला तरीका है अपनी बिक्री बढ़ाने का। आपको एफिलिएट्स को तभी भुगतान करना होता है जब वे वास्तव में कोई सेल या लीड लाते हैं। इससे मार्केटिंग खर्च पर बेहतर नियंत्रण रहता है। दूसरी तरफ, ये व्यक्तियों जैसे ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स या वेबसाइट ओनर्स के लिए भी पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया है। अगर आपके पास एक ऑडियंस है जो आप पर भरोसा करती है, तो आप उन उत्पादों या सेवाओं की सिफारिश कर सकते हैं जिनका आप खुद इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें आप वाकई में अच्छा मानते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में 3 मुख्य पार्टियां होती हैं: मर्चेंट, प्रोडक्ट बनाने वाला या बेचने वाला; एफिलिएट, प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला; और कस्टमर, प्रोडक्ट खरीदने वाला। कभी-कभी एक एफिलिएट नेटवर्क भी बीच में होता है जो मर्चेंट्स और एफिलिएट्स को मिलाने का काम करता है और ट्रैकिंग और पेमेंट को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, Amazon एसोसिएट्स एक बहुत बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम है। कई कंपनियां अपने खुद के एफिलिएट प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। अगर आप एक बिजनेस हैं और एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एफिलिएट प्रोग्राम सेट अप करना होगा। आपको तय करना होगा कि आप कितना कमीशन देंगे, आपके नियम और शर्तें क्या होंगी और आप एफिलिएट्स को कैसे ट्रैक करेंगे। फिर आपको अच्छे एफिलिएट्स ढूंढने होंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके और आपके प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्रमोट कर सके। आप अपने मौजूदा ग्राहकों को भी एफिलिएट बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर अच्छे प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे बैनर्स, लिंक्स और सपोर्ट देना भी जरूरी है। अगर आप एक एफिलिएट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक निश चुनना होगा जिसमें आपकी रुचि है और जिसके बारे में आपको जानकारी है। फिर आपको उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को ढूंढना
देश में एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। आप एफिलिएट नेटवर्क्स जैसे एमिशन जंक्शन, शेयर सेल, क्लिक पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एफिलिएट लिंक मिलता है। आपको इसी लिंक का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। आप अपने ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। एक सफल एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिन पर आपका भरोसा है और जो आपके ऑडियंस के लिए अपने ऑडियंस को खुद ही बताएं। आप एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल करें। सिर्फ प्रोडक्ट का लिंक शेयर करें, उसके बारे में विस्तृत रिव्यू लिखें, उसके फायदे बताएं और उसकी डिमांड बताएं। जितना ज़्यादा आप अपने ऑडियंस को देंगे उतना ही ज़्यादा वो आप पर भरोसा करेंगे और आपके द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी कमाई करने में समय और मेहनत लगती है। आपको लगातार अच्छा कंटेंट बनाना होगा, अपने ऑडियंस के साथ विश्वास बनाना होगा और सही प्रोडक्ट्स चुनने होंगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना होगा। कितनी क्लिक्स आ रही हैं, कितनी सेल्स हो रही है और किस प्रोडक्ट से कितना कमीशन मिल रहा है। इसके आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये पैसिव इनकम का एक अच्छा जरिया बन सकता है, लेकिन शुरुआत में काफी एक्टिव एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह था डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करने का एक पूरा गाइड। हमने एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में एक क्लियर रोड मैप बन गया होगा कि आपको कहां से और कैसे शुरू करना है। याद रखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए लगातार सीखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। यह एक डायनामिक फील्ड है, यहां रोज नई चीजें आती रहती हैं, इसलिए अपडेटेड रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी सलाह है कि आप किसी एक या दो चीजों से शुरुआत करें जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि हो या जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। धीरे धीरे जब आप उसमें सहज हो जाएं, तो बाकी क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करें। डरिए मत, गलतियां होंगी, लेकिन हर गलती एक सीख होती है। छोटे छोटे कदम उठाएं, प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, कोर्सेज और टूल्स उपलब्ध हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप एक्शन लें, सिर्फ सोचते न रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ वैल्यू मिली तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी डिजिटल मार्केटिंग यात्रा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। धन्यवाद।